डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में मौजूद चांदीपुर के ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी में प्रोजेक्टेड की गई है ये मिसाइल, जिसने समुद्र के अंदर अपने निशाने को सटीकता से भेद दिया और अपनी क्षमता का सही प्रदर्शन दिया। तो आइए जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में कि क्या कुछ खास है इस एंटी शिप मिसाइल के अंदर। भारत ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR चांदीपुर से अपनी तरह की एक पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने पहली बार नेवल एंटी शिप मिसाइल की सफल उड़ान की टेस्टिंग की। टेस्टिंग के जरिए नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्चिंग की गई और इस मिसाइल की जहाजों पर हमले की क्षमता को परखा गया। इस टेस्टिंग में मिसाइल की मैन इन लूप तकनीक को प्रमाणित किया गया है, जिसमें मिसाइल ने समुद्र के पास एक छोटे लक्ष्य को सी स्कीमिंग मोड के जरिए ज्यादातर दूरी तक सटीकता के साथ भेद दिया। मिसाइल में स्वदेशी इमेजिनिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो आखिरी चरण में टारगेट की पहचान करके उसका मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। यानी इस मिसाइल को पता चल जाता है कि उसका टारगेट किस जगह पर है। मिशन में हाई बैंडविड्थ वाले 2-वे डेटा लिंक सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे उड़ान के दौरान पायलट को मिसाइल के कैमरे की लाइव तस्वीर भी हासिल हुई, जिससे टारगेट को फिर से तय किया जा सकता है। ये वो एक टेक्निक है। इस टेस्टिंग में मिसाइल को फायरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में दागा गया, जिससे कई संभावित लक्ष्यों में से एक को चुनने की क्षमता थी। हालांकि शुरुआती चरण में मिसाइल ने एक बड़े लक्ष्य को अपना टारगेट बनाया और काफी सटीकता से उस पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन आखिरी चरण में पायलट ने एक छोटे और छिपे हुए टारगेट को चुना, जिसे मिसाइल ने बेहद सही सटीकता से भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल टेस्टिंग पर DRDO, नौसेना और उद्योग जगत को बधाई दी है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस मिसाइल में क्या कुछ खास है। तो इस मिसाइल को तैयार करने के लिए स्वदेशी फाइबर ऑप्टिक्स जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स मॉड्यूल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एविएटर्स के साथ एरोडायनामिक्स और जेट वेन से कंट्रोल हो सकती है। इसमें थर्मल बैटरियां लगाई गई हैं, PCB वॉरहेड है और सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, जिससे इस लाइन के इंजेक्टेबल बूस्टर और लॉन्ग बर्न सेंसिस्टर शामिल हो जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मिशन के सभी टारगेट कामयाबी के साथ पूरे किए गए और ये मिसाइल DRDO की अलग अलग लैब्स में, रिसर्च सेंटर्स में तैयार की गई है। इसके लिए रिसर्च सेंटर इमारत RCI, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा तैयार किया गया है इस मिसाइल को। और इसका निर्माण MSME स्टार्टअप्स और दूसरे प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ उनकी मदद से इसके विकास और सह उत्पादन में भागीदारी निभाई जाएगी, यानी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के द्वारा इसे आगे तैयार किया जाएगा और आगे आने वाले वक्त में ये दुश्मनों को भेदने में कामयाब होगी। तो ये थी एंटी शिप मिसाइल के बारे में वो कुछ खास जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।